परिचारक मंडल प्रेम सहित पौनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सुर ये दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात। गादी तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ। दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। तो आगवानी और पौनाई रस्मों को निभाते हुए बारात जनवासे में ठहरा दी जाती है। और इधर बारात आगमन का शुभ समाचार पाकर प्रभु श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री विश्वामित्र जी उनकी प्रसन्नता को देखते हुए उन दोनों राजकुमारों के हाथ पकड़कर जनवासे में ठहरे राजा दशरथ जी के पास पहुंच जाते हैं तथा वे राजा दशरथ जी के हाथों में दोनों राजकुमारों के हाथ थमाते हुए कहते हैं कि ये लो भाई अपनी ये अमानत संभालो, इसे हमें बरी करो, खबरदार। लेकिन श्री दशरथ जी यहाँ पर भी मुस्कुराते हुए व्यंग भरी बात कह देते हैं। श्री दशरथ जी व्यंग भरे शब्दों में श्री विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हाँ, मेरी अमानत यानी मेरी रकम तो मुझे आपने पूरी तरह से वापस कर दी है, अच्छी बात है, लेकिन इसका ब्याज कहाँ है? मुझे इसका ब्याज भी तो चाहिए, वो कब मिलेगा? तो दोनों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बीच में बोल उठते हैं। वे कहते हैं ब्याज कुछ नहीं, भाव चढ़ते उतरते रहते हैं और अभी भाव चढ़े हुए हैं, इसलिए अब तो रकम का ठीक 2 गुना यानी जस्ट डबल लगेगा भाई, देख लो आप। तो इसी प्रकार से हास्य विनोद चल रहा था कि तभी पंडित लोग जनवासे में पधार जाते हैं। वे कहते हैं लेट हो रहे हैं, बारात चढ़ने का मुहूर्त निकला जा रहा है, नेक दस्तूर दक्षिणा हमें भेंट करो ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांत लगन में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का था, नमन गुरु से शिष्यों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, सब भली भांति परख लो अब। तब कहा अवधपति ने हंस करे, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगने का है। सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभाई में निपटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका
बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, दुज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। दुज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्थ सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नकश कतक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं, अब अवध बिहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जबी खेत की रीत, गायक गढ़ गाने लगे सुबह अवसर पर गीत। आई शेरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा, मन हरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर सेहरा। आई शेरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा। बंद के एक तार में इतरा गया फूलों का समूह, आंख के सामने ही चढ़ गया सिर पर सेहरा। आंख के सामने ही चढ़ गया सिर पर सेहरा। आई शेरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा। जिसने बाली को था छला उसको छुपा रखा है, आज फूला ना समाता है ये गज भर सेहरा। आज फूला ना समाता है ये गज भर सेहरा। आई शेरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा। नीले अंबर के सदृश श्याम सलोने मुख पर, चमक तारों की तरह फूलों का जेवर सेहरा। चमक तारों की तरह फूलों का जेवर सेहरा। आई शेरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा। कोए शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर, कोए शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर, शारदा लाई स्वयं ही बना सुंदर सेहरा। शारदा लाई स्वयं ही बना सुंदर सेहरा। मन हरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर सेहरा। आई शेरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा। काम बहु रूप में बलिहार हुआ है राधे श्याम। काम बहु रूप में बलिहार हुआ है राधे श्याम। हो रहा बर पे है इस भांत निछावर सेहरा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।